जाऊं तेरे रंग में। कौन था यहां? ये ध्रुव और दानी कहां जा रहे हैं? ओ भाई आराम से। क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया हमें सृष्टि का फोन आया था। वो हमसे मदद मांग रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा को ढूंढ रहे, पापा हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे भी। ध्रुवचवा, पापा हम आप ही को ढूंढ रहे थे। हमें डीसीपी अंकल का नंबर दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। वो हमने बात कर ली है। उन्होंने कहा कि हमने लगा दी है उनकी जो टीम है सृष्टि जी को ढूंढने के लिए। पापा प्लीज, सृष्टि ने बहुत भरोसा करके हमें फोन किया, हमसे मदद मांगी है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं, हम खो नहीं सकते उसे। मतलब कोई तो गहरा राज है। और वो भी आजमगढ़ में। पर ऐसा क्या राज हो सकता है जीजी? क्या? वही तो पता करना है रूपा। हम काशी की पूरी बात सुन पाते इससे पहले ही फूलदान नीचे गिर गया और उसकी बात बीच में ही कट गई। सच पता करना है तो ध्रुव को आजमगढ़ भेजना ही होगा। वहीं पहुंचेगा वो सृष्टि के सच तक। कैसे कैसे भेजे उसे आजमगढ़? कैसे, क्या बहाना करके भेजे? पग फेरे। पग फेरे। शादी के बाद जो है पग फेरे की रस्म नहीं कराए हो ना तुम लोग, वही रस्म पूरी करने के लिए उसको आजमगढ़ भेज देते हैं। रस्म की रस्म हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। क्या भैया, कुछ गलत बोल दिया क्या? पहली बार, भोलेनाथ की कसम, पहली बार बिल्कुल सही बोले हो। बिल्कुल सही कहा तूने। पग फेरे के बहाने हम ध्रुव को भेजेंगे आजमगढ़। सुनिए तो, अरे वो कमिश्नर है वो, और वो बिजी आदमी है, वो दुनिया को संभालता है, बहुत सारे काम होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है काशीनाथ जी आपका काम हो जाएगा, छोटी सी बात है उनके लिए। और मुद्दे की बात ये सुनिए कि जो इनका परिवार है, उस परिवार की इज्जत जो है वो बाहर सड़कों पे नीलाम नहीं कर सकते हम। हर परिवार के हर एक इंसान की इज्जत होती है। सृष्टि का आपका ही परिवार है ना, तो फिर अभी आप दावा कर रहे थे, तो उनको हम बाहर सड़कों पर नीलाम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? थोड़ा सा और वक्त तो दीजिए, थोड़ी सी शांति रखिए, हम पे विश्वास कीजिए। हाँ ध्रुव जी, पापा सही कर रहे हैं। दीदी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन कोई ऐसी तरकीब आजमानी पड़ेगी जिससे मम्मी पापा को तकलीफ ना हो। पापा जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए प्लीज। जितनी चिंता हमें ना सृष्टि की, उतनी चिंता किसी को नहीं यहाँ पर। लेकिन अपनी जिद में किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकते पापा। आप अपने तरीके से पता लगवाइए और हम अपने तरीके से पता लगवाएंगे। ठीक है। जिस नंबर से हमें फोन आया था उस नंबर से हम कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं।
वेरी गुड। डॉक्टर, हम होली तक ठीक हो जाएंगे? यस, जिस शिद्दत से तुम मेहनत कर रही हो उस हिसाब से जरूर ठीक हो जाओगी। मतलब होली पर हम ध्रुव जी के साथ होंगे? गीता, ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम इस तरह से करोगी तो उसे शक हो जाएगा। क्या करें, बताइए क्या करें? हमारी बड़ी बेटी छोटी बेटी का घर उजाड़ने की बात कर रही है और हम ऐसे ही सुनते रहे। लेकिन सृष्टि ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही। अरे उसको सच नहीं पता, इसमें उसकी क्या गलती है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसे सब कुछ सच बता देते हैं। तुम ये बात दिमाग में लाना भी मत। सृष्टि के सर पर इस वक्त ध्रुव जी का पागलपन सवार है। अगर उसको सच पता चल गया ना तो वो सीधा ध्रुव जी के घर पहुंच जाएगी। वहां पर जो होगा उसे हम संभाल नहीं पाएंगे। समझ रही हो तुम? तो कब तक नहीं बताएंगे उसे? कब तक छुपा के रखेंगे उससे ये बात? एक ना एक दिन तो इसे ये बात पता चली जाएगी। सृष्टि धानी की बहन है, समझ जाएगी। देखो, इस समय सृष्टि कुछ समझने की हालत में नहीं है और भाई साहब के घर पर भी एक नया तमाशा चल रहा है। सृष्टि के नाम से कोई ध्रुव जी को वहां फोन कर रहा है। इसलिए बेहतरी इसी में कि हम ये बात सृष्टि से छुपा कर रखें, उसको उस घर से दूर रखें। मम्मी, पापा, हमने दवाई ले ली है, अब घर चले? हमें घर जाके एक्सरसाइज करनी है। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, वो तेरी तबीयत खराब है ना तो इसलिए चिंता कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। पापा, धानी वो कब आएगी? जब से हमें होश आया है आप दोनों ने तो उसके बारे में बात ही नहीं की। आयुष, तो उस नेटवर्क कंपनी में काम करता था ना यार, कोई तो कनेक्शन होगा तेरे। तो एक काम करना, जो नंबर तुझे मैंने सेंड किया है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे मुझे। हाँ सुन आयुष, मुझे एक बीच में कॉल आ रहा है अननोन नंबर से, करता हूं तुझे फोन। हाँ हेलो ध्रुव जी, हम सृष्टि। सृष्टि, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? तुम जानती हो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ? हमें बताओ तुम कहाँ पर? हम लेने आ रहे हैं अभी के अभी। ध्रुव जी, आप आजमगढ़ आ जाइए। आजमगढ़? ठीक है, अभी आ रहे हैं। और किसी को बताइएगा मत कि आप आपसे मिलने आ रहे हैं। दोनों परिवारों में से किसी को भी पता चल गया तो हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। हम यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ सृष्टि, हमें बताओ तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? हम तुम्हें लेने आते हैं ना, बताइए हमें। हम आपको फोन पर नहीं बता सकते, आप बस आजमगढ़ आ जाइए। आप यहाँ हमें ढूंढेंगे ना तो हम आपको जरूर मिल जाएंगे। हेलो हेलो सृष्टि, हेलो। The number you are trying to call is currently not reachable. हमें आजमगढ़ जाना होगा, हर हाल में सृष्टि को ढूंढना होगा, बचाना होगा उसे।
जी ये क्या किया आपने? सिम कार्ड क्यों तोड़ दिया? अगर हमें दोबारा बात करनी होगी तो क्या करेंगे? सोचा आपने? काहे को चिंता कर रही हो? ये देखो 7-8 सिम जो है अभी और पड़े हुए हैं, तो आराम से बतियाते रहिए। और कमाल की बात यह है कि किसी को हमारी लोकेशन का भी पता नहीं चलेगा। वाह, ये काम बहुत बढ़िया किया। अब देखो, अब शुरू होगा किस्सा। अब 26 दिनों तक ध्रुव भांजा जो है वो देवदास बनकर इधर उधर डोलता रहेगा। तो ना तो वो धानी से मिल पाएगा, ना धानी उससे मिल पाएगी, और दोनों मिलेंगे नहीं तो दोनों के बीच में कोई रिश्ता बनेगा नहीं। और उसके बाद धानी बिटिया जो है वो 26 दिनों के बाद अपने आप ही इस घर से विदा हो जाएगी। वाह जीजी वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी जीजी, इस पूरे प्रपंच की जो है मुख्य खलनायिका जो हो ना, वो आप ही हो। मम्मी प्लीज धानी को जल्दी बुला लीजिए, अब हमें उसकी बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, हम मामा जी के पास फोन करते हैं और देखते हैं, अगर विधिवत पूजा हो गई होगी ना तो उसे बुला लेंगे। चल अब घर चलते हैं। बहुत गलत चिंगारी को हवा दे रहे हैं। इससे पहले कि ये चिंगारी आग बच जाए और हमारे दोनों बच्चियों की जिंदगी को राख कर दे, इस चिंगारी को यहीं बुझा दीजिए। सृष्टि को सब सच बता दीजिए। तुम्हें हमारी कसम है, तो सृष्टि को कुछ नहीं बताओगे। 7-8 दिन की बात है, थोड़ा सब्र रख लो, हालात देखते हैं, उसके बाद हम काशी जी से बात करेंगे और फिर जो फैसला लेना होगा लेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने आप पर काबू रख, ठीक है? अभिषेक वाह जी, कागजात जो हैं एक तरह से पापा, कमिश्नर साहब से बात हुई आपकी, कुछ पता चला? अरे भांजे, काहे जीजा जी को परेशान कर रहा हो? हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ, कमिश्नर के सामने बैठ के सारा मामला सुलझा लेंगे। आओ। ठीक है मामा जी, चलिए। अरे एक मिनट सुनिए तो, कहा रघुनंदन जी आप भी। अरे बचवा, हमने पुलिस का पूरा पलटन लगा दिया है। हमरा टाइगर, इतना विश्वास नहीं होता? देखिए बचवा, चौबे परिवार पे खामखा का इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। संस्कारी परिवार है, देखिए किसी का इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम कसम खाता हूं, एक रात के अंदर आपका पूरा काम जब तक हम नहीं करूंगा, हम लौट के नहीं आऊंगा। इतना तो विश्वास कर सकता हो। पूरा रात हम कमिश्नर के साथ बैठूंगा और आपका काम करके लौटूंगा, ठीक है? अभिषेक वाह, वो संभाल लीजिएगा। मोहन भैया, हम लौट के आऊंगा, आता हूं। बेटा अपने पापा पे भरोसा कर, वो सब ठीक कर देंगे। जीजी, आपने ऐसा क्यों किया? ध्रुव के पापा को बाहर क्यों भेज दिया? अरे जब तक काशी यहाँ रहता, हम ध्रुव को आजमगढ़ नहीं भेज पाते। हाँ। मंगा, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? पुलिस स्टेशन तो जाएंगे। सुनिए, किसी होटल में जाएंगे और वहां रात बिता देंगे। सुबह आएंगे और ध्रुव बचवा को एक नई कहानी गढ़ देंगे, ठीक है? अब भाई बहुत ही जल्द हम तुम्हारे साथ होंगे सृष्टि, चिंता मत करना। कल सुबह आजमगढ़ के लिए निकलेंगे हम। ध्रुव, बेटा कुछ बात करनी थी। कहिए। बेटा वो धानी, बेटा हम माने या ना माने पर धानी अब इस घर की बहू है।
और इस घर की बहू होने के नाते कुछ रस्में हमें करनी होंगी। हमें धानी के साथ कोई रस्म नहीं करनी है माँ। अब बेटा वो पग फेरे की रस्म तो करनी पड़ती है। जब तक पग फेरे की रस्म नहीं होगी धानी घर के बाहर नहीं जा सकती। हाँ, और बाहर गई तो अपशगुन होगा। बेटा ये आखिरी रस्म निभाने से काशी को तसल्ली हो जाएगी। हाँ, कम से कम ताना तो नहीं देगा कि हमने धानी की कोई रस्म पूरी नहीं की। बेटा मान जाना, तुझे बहुत कुछ नहीं करना है। बस कल सुबह धानी को आजमगढ़ छोड़ना है और शाम होते ही उसे वापस ले आना है। बस इतनी सी रस्म है। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद नाते रिश्तेदारी में हमारा नाम बहुत खराब हो गया है। 26 दिन की तो बात है, 26 दिन के लिए ही सही। देख बेटा, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमने धानी को स्वीकार कर लिया है, ये रस्म तो हमें निभानी पड़ेगी बेटा। निभाएगा ना? जाएगा ना उसे लेके आजमगढ़? मान जाना बेटा। देख बेटा, जब तुम दोनों अलग हो जाओगे तो हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। हाँ, पर बेटा कहब तो लग जाए धक से। पर फिलहाल ये रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम कल सुबह धानी को आजमगढ़ ले जाएंगे। लाख लाख शुक्र है। वैसे भी सृष्टि ने कहा था कि किसी को पता ना चले कि हम उसके लिए आ रहे हैं। धानी को साथ लेकर जाएंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। कुछ पता चला दीदी के बारे में? फिर से कॉल आया क्या उस नंबर से? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ पता करने की। धानी, हम सोच रहे थे कि कल आजमगढ़ चलते हैं। आजमगढ़ अचानक क्यों? वो तुम्हारी पग फेरे की रस्म बाकी है ना, और वैसे भी 26 और दिन हमें वो नाटक करना है ना पति पत्नी बनने का। तो वो क्या है कि नाटक करें तो अच्छे से कर दें, नहीं तो ऐसे ही हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, आप कह रहे तो ऐसे। थैंक यू ध्रुव जी। अब सब कुछ जो भी है उसके बावजूद आप एक और मौका दे रहे हैं। लगता है आज का दिन ही शुभ है। दीदी के वापस मिलने की उम्मीद भी जाग गई है और आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, तो हम पापा को पता कराते हैं। नहीं भारी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पापा को मत बताना, और अपने घर पे भी किसी को मत बताना प्लीज। सोच रहे थे कि हम सब सरप्राइज देंगे। ठीक है। बिटिया, क्या बात है?
इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो पापा जी, वो ध्रुव भैया और धानी पगफेरे की रस्म के लिए आजमगढ़ चले गए हैं। बिना बताए ध्रुव बचवा धानी आजमगढ़ कहाँ चले गए? पता नहीं। क्या करता है ये बिन लगाम का ये घोड़ा? ध्रुव भैया का फोन। धानी बिटिया को लगाते हैं, 1 मिनट ठहरिए। हेलो पापा। धानी बिटिया कहाँ निकल गई आप सुबह सवेरे? अब वो एक्चुअली हम आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ कहाँ है? एकदम से कहाँ हो गया? एक्चुअली ध्रुव जी हमें लेकर जा रहे हैं पगफेरे की रस्म के लिए। कोई दिक्कत है क्या? ना कौनो दिक्कत नहीं है। ठीक, आप जाइए, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम। हम सृष्टि बोल रहे हैं, आप बस आजमगढ़ आ जाइए। ध्रुव जी देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमें पूरा भरोसा है कि दीदी हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी। देखिए ध्रुव जी, आप फिर से गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, जरा आप आराम से संभल कर। दिक्कत क्या तुम्हारी? थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकती क्या तुम? बात बात पे हमें ज्ञान देना शुरू कर देती हो तुम। नहीं, हम बस गलत दिशा लेने वाले थे, इसीलिए। हम कोई भी गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। और गाड़ी इसलिए तेज चला रहे क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें आजमगढ़ पहुंचना है धानी, क्योंकि सृष्टि आजमगढ़ में है और सृष्टि को हमारी मदद चाहिए। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश ये सुबह सुबह काशी जी का फोन। जय सिया राम भाई साहब। और सुंदर भाई साहब, कैसे हैं आप? ध्रुव बचवा और धानी बिटिया आजमगढ़ आ रहे हैं, आप ही घर की तरफ। क्या? अरे वो पग फेरे के लिए आ रहे हैं। आप अभी आपको सब संभालना होगा वहां पर। अब फिर हम अभी कभी सृष्टि को यहां से लेकर निकल जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप वहां नहीं होंगे तो उनको शक हो जाएगा। घर में रहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे सृष्टि बिटिया का सच ध्रुव बचवा के सामने जाहिर नहीं होना चाहिए। बस संभाल लीजिए, संभाल। पर भाई साहब, क्या हुआ? धानी और ध्रुव यहाँ आ रहे हैं पग फेरे के लिए। हमें सृष्टि को यहाँ से रवाना करना होगा किसी भी तरह। उन दोनों को यहाँ पहुंचने में अभी कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। उससे पहले हमें सृष्टि को यहाँ से बाहर भेजना होगा, वरना। आप चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, जाओ तुम बात करके उसे समझाओ, कुछ करो, जाओ। अब हमारा हाथ बिल्कुल ठीक होगा। मम्मी, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों है? अरे नहीं, वो तुम्हारे पापा बता रहे थे कि दामिनी चाची के यहाँ ना आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर आने वाले हैं।
तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हें भी दिखा दें। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ना, चलते हैं। हाँ, तू तैयार हो जा, हम बुलाते हैं तुझे। अरे मम्मी, इसमें तैयार क्या होना है, चाचा जी के घर ही तो जाना है, हम तैयार हैं, चलिए। तो फिर एक काम कर, तू थोड़ी देर इंतजार कर, जैसे ही वो आते हैं हम बताएंगे तुझे। ठीक है। क्या दीदी आजमगढ़ में है? अब तुम्हें तो चिंता है नहीं अपनी बहन की कि वो जिए या फिर, लेकिन दानी हमें बहुत चिंता सृष्टि की, हम बता रहे हैं। और जो भी हो सके उसको बचाने के लिए हम वो करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे 30 दिन होली वाले दिन खत्म हो रहे हैं दानी, और उसी दिन ये अनचाहा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सृष्टि और हमारी, हम दोनों की जिंदगियां एक नए सिरे से शुरू होगी। और तुम किसी गलतफहमी में ना रहो तो इसलिए एक बात क्लियर कर देते हम कि हम आजमगढ़ ये पग फेरी की रस्म के लिए नहीं जा रहे, हम सृष्टि के लिए जा रहे हैं। जी, दीदी को ढूंढने में हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन हमारे मम्मी पापा का क्या? उन्हें तो कोई अंदाजा नहीं है ना इस सब के बारे में। अब आप जाकर उनसे बात करेंगे तो उन्हें शायद, अगर उन्हें हमारे रिश्ते का सच पता चल गया तो टूट जाएंगे। ध्रुव जी, प्लीज आपको जो करना आप कीजिए, हम मदद भी करेंगे आपकी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं। हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे दानी, हम सिर्फ तुम्हें सावधान करें कि वहां जाकर हमसे उम्मीद मत लगाना। हम और नहीं जी सकते इस झूठे रिश्ते में, नहीं बर्दाश्त कर सकते इसे। मम्मी पापा बस शाम तक के लिए उसे वहीं रोके रखना, और जब हम फोन करें उसके बाद उसे वहां से रवाना करना। ठीक है? हमने गजेंद्र को सब कुछ समझा दिया है, तुम सृष्टि को फौरन यहां से लेके निकलो। और सुनो, क्या बात है पापा, आप हमसे कोई बात छुपा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, हम तुझसे क्यों कुछ छिपाएंगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा देख, ऐसी कोई तुझे बात क्या हो गया है सृष्टि? तू हर वक्त हम पे शक क्यों करती रहती है? हम तुझसे क्यों कुछ छुपाएंगे? और तू, क्या आज तक हमने तेरे साथ कुछ गलत किया है? ना हमने तेरे साथ कभी कुछ गलत किया है और ना करेंगे। हम तेरे से कुछ नहीं छुपा रहे, ठीक है? हम आते हैं। अंदर कहाँ जा रही है? अब चाची के नहीं जाना? जाना है ना पापा, हम बस तैयार होके आते हैं। वो खुशी में तो बस हमने ऐसे ही कह दिया था कि ऐसे ही चले जाएंगे, पर अच्छा नहीं लगता ना, हम बस चेंज करके आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जा। हाँ, जा। ये तो बहुत जल्दी आ गए। अब क्या करें? बाहर चलो, बाहर चल के संभालते हैं। माता रानी,
जीते रहो। कैसे हैं? हम ठीक हैं। पापा कैसे हैं? पापा जी, अब तो सच सबको पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि सृष्टि वहीं पर है। हमें लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर कल के दिन मम्मी जी, बुआ जी और अभिषेक जी को सच पता चल गया तो वो सब हमें ही गलत समझेंगे। प्लीज पापा जी, मेरी बात मान लीजिए, हमें सबको सच बता देना चाहिए, प्लीज। अभी वक्त नहीं आया बचवा। हमें पूरा विश्वास है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर होता है और इसका भी हल निकलेगा। नहीं बचवा, हम कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे। आप बैठो, कुछ रास्ता निकालते हैं। भोलेनाथ जी जरूर हमारी मदद करेंगे। हमसे वैसे बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर बैठते हैं, आइए। अरे ऐसे कैसे? मतलब शादी के बाद तो पहली बार घर आई हो। हम आरती लेकर आते हैं। जाओ जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। बस अभी आ जाएगी। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। मम्मी, हम तैयार हैं, चले? हाँ। और बताओ, तबीयत तो सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। वैसे बेटा, आजकल हम देख रहे हैं कि तुम अपने ससुर जी के साथ कुछ ज्यादा ही बातें कर रही हो। अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम हमें बता सकती हो। अगर मम्मी जी को सृष्टि के बारे में पता चल गया तो वो तबाही मचा देंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ध्रुव भैया और धानी आजमगढ़ गए हुए हैं ना, तो उसी बारे में पापा जी से बात हो रही थी। अच्छा अच्छा, जाके आराम करो। जी माँ जी, आप परेशान मत होइए। संभाल के जाना। अरे फोन तो उठाइए सुरेंद्र भाई साहब। उठा लीजिए फोन अब। कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा आपका। हाँ, एक मिनट। सुरेंद्र भाई साहब, वो आ गए ना वहां पर? जी बस धानी और ध्रुव अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ। कौन है? आपके पापा का। जी बस वो अभी अभी पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। आपको कुछ देर में फोन करते हैं। अरे नहीं, अभी बात करनी है मुझे, फोन नहीं रखेगा नीचे। हमने यहाँ पर सब संभाल लिया, आपको वहां का संभालना है। हम आपसे कह रहे हैं, इन दोनों को किसी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि सृष्टि आजमगढ़ में है। जी जी, आप बेफिक्र रहें, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। काफी समय लग रहा है गीता को, लगता है वो पूजा का सामान वो सब ढूंढने में उसको वक्त लग रहा है। अभी आ जाएगी। पहले बता दिया होता तो हम लोग तैयारी करके रखते। जीजी, जीजी जीजी जीजी, अरे चुप करो। तो अब तो लग जाए धक से। अरे कौन सी आफत आ गई? अरे जीजी, आफत नहीं, धमाकेदार न्यूज है हमारे पास। जीजी, पुख्ता जानकारी लेकर आए हैं, पुख्ता जानकारी। शर्तिया आजमगढ़ में कुछ न कुछ तो है। पूजा और ध्रुव के पापा को हमने बात करते हुए सुना था, कुछ आजमगढ़ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, का सवेरे सवेरे आजमगढ़ की रट लगा के बैठ गई हो? आते हैं अभी।
क्या बात है माँ? कुछ नहीं, चलो। हाँ चलते हैं, डॉक्टर आए होंगे। सृष्टि, हम इधर वाले रास्ते से चलते हैं। मम्मी एक मिनट, यहाँ से क्यों? इधर का रास्ता छोटा पड़ेगा, आसान पड़ेगा ना। चल। मम्मी एक मिनट, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तू बात बात पे सवाल करती रहती है। हमने कहा ना चल तो चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप लोग खड़े मत रहो, तब तक बैठ जाओ। बैठिए दामाद जी। जी बेटा बैठ जाए। मम्मी रुकिए, क्या बात है? आप हमें साफ साफ बताएंगे, वरना हम इस रास्ते से जा रहे हैं। सृष्टि, सृष्टि हमारी बात सुन। तू वहां से मत जा, यहाँ से चलते हैं। नहीं मम्मी, आप बताएंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। सृष्टि, हमारा हाथ छोड़िए। सृष्टि, जाने दीजिए। सृष्टि, भाभी। और लखनऊ में सब ठीक है? सब ठीक है पापा। रुक जा सृष्टि, बाहर ध्रुव जी आए हैं। ध्रुव जी आए। मम्मी, ध्रुव जी आए बाहर। तो फिर आप हमें रोक क्यों रही है? मम्मी वो तो हमसे मिलने आए हैं ना, मतलब उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हम जा रहे हैं उनसे मिलने। अब वो आ ही गए, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। नहीं सृष्टि रुक, तू उनसे नहीं मिलेगी। हम मिलेंगे मम्मी। ठीक है, अगर तूने फैसला कर लिया है तो जा, जा मिल ले। लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। मम्मी, ध्रुव जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें पूरा विश्वास है उन्हें हमारी अपाहिज होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड फोन। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि हमारी बात तो सुन। सृष्टि,
आप हमसे मिलने आ गए। हमें पूरा विश्वास था कि आप आपसे मिलने जरूर आएंगे। पापा देखिए ना, ध्रुव जी आ गए। हमने हमसे कहा था ना वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। वो हमसे सच्चा प्यार करते हैं और सच्चे प्यार में कभी कोई कमी नहीं होती। मम्मी मम्मी हम देख रही है ना, ध्रुव जी आए हमसे मिलने। देखो ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हमारे हाथ से। कैसे हुआ? वो दरअसल शादी वाले रात एक हादसा हुआ था। हमें बिजली का झटका लगा और हमारे हाथ को लगवा हो गया। लेकिन ध्रुव जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें ना डॉक्टर ने कहा है कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। पापा, कहा है ना डॉक्टर ने, बताइए ना ध्रुव जी को। और अगर नहीं ठीक हो तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ध्रुव जी। उन्होंने कहा है ना कि हम ठीक हो जाएंगे और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मम्मी बताइए ना, हम कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश? सृष्टि देखो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं अपना सकते। हमें माफ कर देना, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। क्या हुआ? जाना, और क्यों नहीं जा रही है? पता नहीं ध्रुव जी हमारा हाथ देखकर हमें अपनाएंगे या नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।